बाब 6। फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 जानदारों में से एक की गर्ज की सी ये आवाज सुनी कि आह। मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है। उसे एक ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को यह कहते सुना कि फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था और उसके सवार को ये अख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को यह कहते सुना कि और मैंने निगाह की तो क्या देखता कि एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने गोया उन 4 जानदारों के बीच में से यह आवाज आती सुनी कि गेहूं दिनार के सेर बार, और जो दिनार के 3 सेर और में तेल और माह का नुकसान न कर। और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे जानदार को यह कहते सुना कि और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक जोर सा घोड़ा, एक जर्द सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मौत है और नरवा उसके पीछे पीछे है। और इनको चौथाई जमीन पर यह इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और जमीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करे। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने निगाह की कि नीचे उनकी रूहें देखी, तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। और बड़ी आवाज से ये पुकार कर ये चलाकर बोली कि ऐ मालिक, ऐ कदूस और बरहक, तू कब तक इंसाफ न करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला न लेगा। और उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो जब तक कि तुम्हारी हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले जो तुम्हारी तरफ कत्ल होने वाले हैं। और जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूचाल आया और सूरज कमल की मानद काला और सारा चांद खून सा हो गया और आसमान के सितारे इस तरह जमीन पर गिर पड़े जिस तरह जोर की आंधी से मिलकर अंजीर के दरख्त में से कच्चे फल गिर पड़ते हैं। और आसमान इस तरह सिरक गया जिस तरह मकतूब लपेटने से सिरक जाता है। और हर एक पहाड़ और टापू अपनी जगह से टल गया और जमीन के बादशाह और अमीर और फौजी सरदार और मालदार और जोरावर और तमाम गुलाम और आजाद पहाड़ों के गारों और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी नजर से जो तख्त पर बैठा हुआ है बर्रा के गजब से छिपा लो, क्योंकि उनके गजब का रोज़ अजीम आ पहुंचा। अब कौन ठहर सकता है।